News 18 इंडिया। और आज की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली में ही मौजूद हैं। कमलनाथ की दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं। बताया यह जा रहा है कि कमलनाथ अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करके दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि कमलनाथ ने अब तक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। बावजूद इसके माना यह जा रहा है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने की अटकलें लग रही थी, लेकिन इन सब के बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली पहुंच गए। मैं आपको ये भी बता दूं कि सारे कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए हैं और उनके दिल्ली पहुंचते ही ये अटकलें और तेज हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि वो और उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कमलनाथ ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी में शामिल होने के न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि समय आने पर जानकारी दूंगा। दरअसल अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है जी, अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँ। ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है जी, अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँ। अब कमलनाथ भले ही अभी अपने पत्ते ना खोल रहे हो, लेकिन खबर तो यह है कि उनके साथ नकुलनाथ और कई सारे कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस इसे कोरी अफवाह बता रही है। दूसरी तरफ वीडी शर्मा का यह कहना है कि बीजेपी नेतृत्व पर विश्वास रखने वाले हर शख्स का स्वागत है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको भी पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। तो देखिए, कांग्रेस भले ही कमलनाथ को लेकर चल रही खबरों को अफवाह बता रही है, लेकिन इसी से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और एमपी कांग्रेस के एक और सीनियर नेता सज्जन वर्मा ने अपने एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द को हटा लिया है। कमलनाथ के साथ जाने के सवाल पर सज्जन वर्मा ने कहा कि 40 साल साथ काम किया है। अगर कमलनाथ का अपमान होता है तो मैं उनके सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। ये दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई, आप देखिए क्यों ये अटकलें तेज हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। तो यहां पर सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स जो है वहां से कांग्रेस शब्द को हटा दिया है। बायो में पहले कांग्रेस लिखा हुआ था और उसे यहां पर हटा दिया गया। साथ ही ये भी कहा सज्जन वर्मा ने कि अगर कमलनाथ का अपमान होता है तो मैं उनके सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों। अभी अटकलें मात्र हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 45 वसंत कांग्रेस को सींचने में लगा दिए, यदि उस व्यक्ति का कहीं हम सम्मान नहीं कर पाते हैं तो ये कमजोरी उस राजनीतिक दल की है। इसलिए आदमी स्वतंत्र है फिर कदम उठाने की। और इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए अमित और साथी मनोज हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। ये बताइए कि अभी तो हालांकि औपचारिक ना ऐलान हुआ है ना कमलनाथ ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ये माना जाए कि बदलते वक्त के साथ अपने भविष्य के लिए परिस्थितियों को भांप लिया है कमलनाथ ने? जी बिल्कुल। और पिछले 2 दिनों से कमलनाथ की अगर बॉडी लैंग्वेज देखे, उनके बयान देखे, कम से कम वो इसी बात की ओर इशारा करती है। और कल हमारी मध्य प्रदेश से
खास तौर पर मध्य प्रदेश से जुड़े बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है तो किसी भी एक नेता ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है और उनके इशारों से यही प्रतीत हो रहा है कि वेट एंड वॉच का गेम बीजेपी खेल रही है और मतलब कमलनाथ की ओर से पहले औपचारिक कुछ भी ऐसा ऐलान होगा तब वह अपनी रणनीति खोलेंगे। लेकिन इतना जरूर तय है कि 2-3 दिनों से जो कमलनाथ का बयान है, उनकी गतिविधियां हैं, ये जरूर हम कह सकते हैं कि उनका मन अब कांग्रेस के लिए डोल गया है। हालांकि जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके लिए कई बातें कही थी, वफादारी की बातें कही थी, लेकिन यहां भी अगर कमलनाथ का वहां पे मन डोल रहा है तो बीजेपी में भी एक गतिविधियां हैं और कोई ऐसा अभी तक हमें विरोध देखने को नहीं मिला है। ठीक है अमित, आपके पास हम लौटेंगे। मनोज हमारे साथ बने हुए, मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, कमलनाथ ने अपने सारे प्रोग्राम्स जो थे उन्हें कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया और दिल्ली जाने से पहले छिंदवाड़ा में उन्होंने एक बयान भी दिया जिसे उनकी फेयरवेल स्पीच के तौर पर देखा जा रहा है। उस बयान में क्या कुछ खास था? जो सबसे अहम बातें छिंदवाड़ा से निकल के आ रही है, अगर कमलनाथ की जो पूरा ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, अगर इस राजनीतिक घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो एक शख्सियत छिंदवाड़ा की जिसने बड़ा बयान दिया है, दीपक सक्सेना। दीपक सक्सेना मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और कमलनाथ के राइट हैंड यहाँ पर उनको मध्य प्रदेश में माना जाता है। और जब वो ही दीपक सक्सेना है जिन्होंने जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो कमलनाथ खुद पहली बार चुनाव नहीं लड़े थे और उस समय दीपक सक्सेना ने ही उनके लिए सीट खाली की थी और उनकी जगह पर कमलनाथ ने उपचुनाव लड़ने के बाद फिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पर वो कंटिन्यू हुए थे। बड़ा सवाल ये है कि दीपक सक्सेना का ये बयान सीधा बयान दिया है कि कमलनाथ के साथ लगातार पार्टी में उपेक्षा हो रही है, वो अपमानित महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ एक लाइन उन्होंने और बोली कि सोनिया गांधी के कहने के बावजूद उन्हें राज्यसभा से वंचित होना पड़ा। तो क्या ये नाराजगी राज्यसभा में जाने को लेकर है? क्योंकि इसके पहले उपेक्षा और अपमानित होना और साथ में ये कहना कि राज्यसभा में वो जाना चाह रहे थे, सोनिया गांधी की तरफ से उनको आश्वासन मिला था और उसके बाद उन्हें वंचित होना पड़ा। तो ये दीपक सक्सेना का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो कमलनाथ ने कल लगातार छिंदवाड़ा में अपनी भाषण दिए, वो भाषण थोड़े से भावुक हैं, उनमें कहीं कांग्रेस का नाम नहीं है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैं 1980 से यहाँ आया हूँ, छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करता हूँ। कई ऐसी बातें हैं जो बुजुर्ग जानते हैं कि यहाँ पर सड़कें नहीं थी, यहाँ पर विकास नहीं था और मैंने छिंदवाड़ा के विकास के लिए बहुत काम किया। और एक तरह पूरी तरह से कमलनाथ भावुक थे कल दमुआ और तमाम जगह पर छिंदवाड़ा में दिल्ली जाने के पहले अपने बयानों में। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुछ पकड़ा है। कमलनाथ के साथ जो कुछ भी हो रहा होगा, राजनीति के इतने मंजे हुए खिलाड़ी कमलनाथ हैं कि जो कुछ है वो एक स्क्रिप्ट पर ही काम होगा, अचानक कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी हो रहा है, अगर ये सब चल रहा है कि कमलनाथ जा सकते हैं तो ये भी उनकी इच्छा के तहत ही चल रहा है और कमलनाथ किसी न किसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब दूसरी तरफ लगातार ये दावा कर रही है कि कमलनाथ कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और वो ऐसा कर ही नहीं सकते। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस में सीनियर नेताओं को अपमानित महसूस कराया जाता है, बार बार उनको अपमानित किया जाता है और पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार हैं,
जिस प्रकार का दंभ भरा आचरण राहुल गांधी इस पूरे गांधी परिवार का है और साथ ही परिवारवादी राजनीति में सब होता भी है, तो कुल मिलाकर जहाँ पर जनाधार वाले लोगों को अपमानित महसूस कराया जाता है, बार बार उनको अपमानित किया जाता है। पूर्व में भी कांग्रेस के कई नेता इसी कारण से पार्टी छोड़कर गए हैं, तो कोई अगर कमलनाथ जी भी जाएंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।